फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। ये होती है स्वांजना के फूल। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसे बनाया जाता है, पुकारा जाता है। तो इसको मैंने रात को ही ना पहले हल्का सा गुनगुना पानी में भिगो के रख दिया था। फिर मॉर्निंग में उस पानी से निकाल के 2-3 बार और पानी से वॉश करके दूसरे पानी मैंने इसको बॉयल कर लिया था। और एक कढ़ाई में ले लिया था मैंने थोड़ा सा ऑयल, और उसमें डाल दिए थे मैंने चने। जो आजकल ग्रीन वाले चने मिल रहे हैं ना, तो इस ठंडी से जाने से पहले पहले जो मुझे लग रहा है ना कि ये सब्जियां अब जाने वाली हैं, बस मैं फटाफट से वो सब्जियां अब मैं डेली रूटीन में लेकर आ रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये जो हेल्थ बेनिफिशियल वाली जो हमारे लिए सब्जियां हैं जिसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, वो भी आप भी इसका सेवन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इसका चेक करोगे ना गूगल में, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो बस इसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया था। चना सबसे पहले डाला था क्योंकि उसको रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, इसलिए डाला था। और फिर इसमें प्याज टमाटर डालकर जो हमारे सिंपल मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, सिंपल से मसाले बस वही ऐड करे थे। और साथ में वो बॉयल करने के लिए रख दिया था, जो आप दूसरा पैन देख रहे हो ना उसमें बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, मतलब हमारे पास में ऑप्शन विंटर्स में इतने ज़्यादा होते हैं ना न्यूट्रिशंस लेने के, सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन वही है, उनको थोड़ा अलग अलग तरह से बनाओ। अब जैसे अब डायरेक्ट हम ऐसे ही बनाएंगे तो वो बच्चे भी नहीं खाएंगे, बट इसमें आलू और चना ये ऐड कर देंगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेंगे। बस फिर उसके ऊपर जो बॉयल किया हुआ था स्वांजना के फूल थे वो ऐड कर लिए थे। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो आप ये वाली सब्जी अगर अब तक नहीं खाई है तो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में मिलती है। इसके बाद में ये चली जाएगी सब्जी, ठंडी ख़त्म हो रही है तो काफ़ी सब्जियाँ चली जाएगी। और कुछ सब्जियों को तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो। आगे मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, और मैंने जो सब्जियां स्टोर करके रखी हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, और किस तरह से स्टोर करनी है जो हमारी साल भर चल जाती है। तो इस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस हो गया था ये मेरा ब्रेकफास्ट वाला काम। बच्चे हस्बैंड सब स्कूल गए थे, मेरा काफ़ी काम भी वाइंड अप हो गया था। तो आज मुझे ये था कि अपने किचन के जो ये मेरे विकर बास्केट्स है ना जिसमें सब्जियां आलू प्याज रखती हूँ, वो काफ़ी दिनों से देख रही थी कि अभी इनको होच पोच हो रखी है, अभी इनको सबसे मैं क्लियर करना है, सब क्लीन करना है। तो और साथ में फिर मैं इसमें जो आलू प्याज रखने के लिए अगर हम ऐसे डायरेक्ट रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कूड़ा नीचे आ जाता है। वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना आ जाता है, और वो बार बार क्लीन करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो आज इसके लिए भी मैं आपके साथ DIY बनाने वाली वो DIY भी शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने आलू प्याज की सब्जियों को मैनेज कर सकते हैं जीरो कॉस्ट बजट में। ज़रूरी नहीं है आप मार्केट से जाके ऑर्गेनाइज़र परचेज कीजिएगा इस चीज़ के लिए। तो जीरो कॉस्ट बजट में अगर आपके पास ये विकर बास्केट नहीं है तो आप डायरेक्ट काउंटर टॉप पे भी उसको, जो मैं DIY बनाने वाली हूँ उसमें आप डालकर रख सकते हो। तो बस पहले मैंने ये सारी दोनों विकर बास्केट जो यहाँ लगी हुई है उसे निकाल लिया था, क्योंकि कूड़ा विकर बास्केट से निकल के नीचे जाता ही है। प्याज के छिलके हो गए और लहसुन वगैरह हम जो रखते हैं तो उस चीज़ के लिए छिलके जाते हैं, तो इसको बार बार क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने अब क्लीन कर लिया है, और विकर बास्केट दोबारा से विकर बास्केट को भी क्लीन कर लिया था। अभी वॉश नहीं करा था, जस्ट ऐसे क्लीन करा था, और उसके बाद मैंने फिर से इसे लगा दिया है। अभी जो डायरेक्ट इसमें कूड़ा गिर जाता है ना उसके लिए मैं DIY बनाऊंगी, जो नॉर्मल सा हम सबके घरों में होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये आप जो अभी देख रहे हो ना पॉली बैग्स इस तरह के, इसको कट कर कर यहाँ नीचे बिछा सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगे वाले मैट लेकर आओ आप वो बिछाओ, आप इस तरह के ये भी आप यहाँ बिछा सकते हो। अच्छे भी लगते हैं, बुरे नहीं लगते हैं, और आपके लिए जीरो कॉस्ट बजट में हो जाते हैं। और इस तरह के जो पॉली बैग्स होते हैं ना वो भी आप स्टोरेज की तरह एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये जो मेरे पास 2 थैले रखे थे मैंने उनको इस तरह से बास्केट की तरह एक ऑर्गेनाइजर बना दिया है। इनमें अब मैं आलू प्याज स्टोरेज करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से लग रहे हैं। आलू प्याज अब डायरेक्ट हम इसे काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, और विकर बास्केट भी गंदी नहीं होगी, और मुझे अलग से ऑर्गेनाइजर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़े, और ऐसे मेरे बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और इस तरह से ये डेट्स के डब्बे सब घर में मिल जाते हैं, और भी किस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर रहते ही हैं जो हम वैसे रख देते हैं। इनमें
मैं अदरक और ये जो हमारे छोटे छोटा सामान होता है, इस तरह से लहसुन है, इसको स्टोरेज करके मैं इसमें रख दूंगी। इससे मेरे विकर बास्केट भी गंदे नहीं होंगे और ये एज ए स्टोरेज भी, ऑर्गेनाइजर भी यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी हम DIY करके हम अपने कॉस्ट को अपने मैनेज कर सकते हैं। और ये जो शैम्पू की 2 बॉटल्स होती है ना, शैम्पू की 2 बॉटल्स सबके घरों में होती है इस तरह की बॉटल्स। तो मैंने ये वाली बॉटल जो खाली हो गई है वो मैंने इसका रैपर निकाल दिया है और इसका भी मैं एक बहुत यूज़फुल DIY आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये जो शैम्पू की बॉटल्स है ना, इसका इतना महंगा वाला DIY हमें मार्केट में अवेलेबल होगा। आप चाहो तो चेक कर लेना ऑनलाइन साइट्स पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, इतना महंगे वाला DIY हमें मिलता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। तो वो मात्र जो भी हमारे शैम्पू की बोतल्स खाली होगी उससे हम यूज़ कर लेंगे। एक मेरे शैम्पू की बोतल है, एक कंडीशनर की है, सेंट बॉटनी का शैम्पू था, और उससे बस एक पेंट और ब्रश आपको चाहिए, कोई भी कलर का। वो तो आप अकॉर्डिंग टू आप मैच कर सकते हो, आपकी बोतल कैसी है उसके ऊपर कलर कैसा जाएगा। मेरी ब्लू कलर की बोतल है, ऊपर से वाइट कलर का कैप है, तो बस इसके ऊपर मुझे लगा कि वाइट कलर का ही पेंट अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने पेंट की है उस ब्रश की हेल्प से बिल्कुल साफ साफ मैंने इस तरह से यहाँ पे राइट कर लिया था। और ये हैंड्स डिशेस की बोतल बन गई है जो हम किचन में बहुत अच्छे से रख सकते हैं, और बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बस इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को फ्रेंड्स, और शाम की इवनिंग के टाइम पे मैं काफ़ी सारा मटर वगैरह लेकर बैठ गई थी, क्योंकि अब मुझे स्टोर करने हैं इन मटर्स को। धीरे धीरे करती जाऊंगी, एक ही दिन में हम इतने ज़्यादा नहीं मटर स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने 2 kg के अराउंड इतना मटर स्टोर किया है। फिर उसके बाद में और विंटर की ये सबसे बेस्ट सब्जियाँ होती हैं जो हरी हरी हमें अच्छी भी लगती हैं, जैसे अभी आगे जो गर्मी आ जाएंगी ना उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होंगी। और साथ में मैंने मेथी साफ़ कर दिया था, मेथी को आगे भी स्टोर करूंगी, इसको वॉश करके सुखा के रख दूंगी, जो कस्तूरी मेथी की तरह यूज़ होती है। और मेथी के थेपले भी बनाऊंगी, इसके लिए भी यूज़ होंगे। और बस अब यहाँ पर मटर और मेथी को इनको साइड में रख दिया था। अब टाइम हो गया था डिनर का, तो एक बढ़िया सा हेल्दी सा डिनर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कोई दाल चावल राइस सब्जी रोटी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर बनाए हैं प्रोटीन से भरपूर पनीर वाले बेसन के चिल्ले, जिसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाली हूँ मैं। और दी बेस्ट, मतलब ये बच्चों को भी पसंद आएंगे और बच्चों को प्रोटीन भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा इससे। और बहुत यम्मी सी रेसिपी है, और हेल्थ मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया था दूध, और इसको विनेगर की हेल्प से मैं इसका पनीर बना लूँगी। और मतलब मैं पनीर ना ज़्यादातर घर ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे दूध वूध भी थोड़ा सा कम लेते हैं, तो मेरा काफ़ी दूध रख ही जाता है, बच ही जाता है, तो मैं उसका पनीर ही बना लेती हूँ। और बस यहाँ विनेगर जो नॉर्मल खाने वाला विनेगर होता है ना, तो बस वही वाला, और मैंने विनेगर इसमें ऐड कर दिया। वहाँ बन रहा है पनीर। और बेसन अब ख़त्म हो गया था, तो देखा पेंट्री में पैकेट रखा है, तो बस पैकेट को पहले मैंने ओपन किया और सारा मैंने इसमें बेसन डाल दिया था। और फ्रेंड्स लिटरली मतलब इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम हम बनाते हैं ना, तो बच्चे भी लाइक करते हैं और हमारा भी खाने का मन करता है। वही डेली दाल चावल रोटी सब्जी खा खा के भी ना हम थोड़े से बोर हो जाते हैं। बच्चे तो बोर होते ही हैं, हम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे कभी कुछ चेंज कर करके आप बनाओगे ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसको आप एज ए ब्रेकफास्ट भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हो, और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी करती हूँ कई बार, लेकिन आज मैं इसको डिनर में बनाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर बेसन, और दूध देख रही थी मैं कि उसमें विनेगर डाला, तो देखो कितने अच्छे से फट गया है, पनीर बन गया है। अब इसको मैं छान लूँगी और अच्छे से वॉश कर दूँगी, तो ये अच्छे से एक पनीर बन जाएगा, और उसकी तरह से जो चिल्ले में मुझे काम आएगा। तो बस अब यहाँ पर मैंने इसमें जस्ट एक सॉल्ट ऐड करूँगी, और कुछ ऐसा नहीं ऐड करूँगी। अजवाइन नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। कुछ लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस यहाँ पानी, गुनगुना पानी और सॉल्ट ऐड करा है। और एक इसको बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बनानी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से स्टर करना है कि कोई लम्स ना रहे, और हम बैटर की इसकी इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बस इसमें अब सब्जियाँ हम कर लेंगे चॉप, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर,
टमाटर, धनिया और कैरेट को मैंने कद्दूकस कर लिया था, घिया कस कर लिया था। और साथ में इसमें पनीर तो जाएगा ही, अभी मैंने पनीर बनाया है। तो इस तरह से सब्जियां भी बच्चों के पास में पहुंच जाती हैं, क्योंकि गाजर इस तरह से डायरेक्ट नहीं खाते हैं बच्चे, टमाटर नहीं खाते हैं, तो इस तरह से वो बच्चे खा सकते हैं। और साथ में पनीर भी चला जाएगा। तो बिल्कुल प्रोटीन रिच ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करेगा और बहुत मज़ा आ जाता है इसको खाने में। साथ में ग्रीन चटनी ज़रूर बनाइएगा। ग्रीन चटनी बनाई थी मैंने इसके साथ में। और बस अब तवा हो गया था गरम, और अब मैं बना के दिखा रही हूँ आपको इस तरह से चिल्ला। और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने इसमें ऐड कर दिया था धनिया। धनिया की चटनी, अब बच्चा छोटे वाला बेटा नहीं खाता तो उसको धनिया इस तरह से खिला देती हूँ मैं। वो चिल्ला के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो खाया जाता है, पता नहीं चलता है। और वैसे ना वो इतना च्यू नहीं कर पाता चीज़ें। आप छोटे बच्चे को भी इसको दे सकते हो इस तरह से। और साथ में जो मैंने कैरेट को ग्रेट किया था ना उससे, घिया कस से, उस कैरेट को भी फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और आप चाहो तो चुकंदर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और भी ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। बट मैंने यहाँ चुकंदर ऐड नहीं करा था, ये कैरेट ही ऐड कर लिया था। और बाकी जो सब्जी है, प्याज टमाटर पनीर है, वो हम ऊपर से टॉपिंग करेंगे। उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती है और ऊपर से वो अच्छा लगता है, अलग से उसका टेस्ट आता है। आप पहले डालोगे ना वो अलग टेस्ट आता है, और अगर हम ऊपर से डालते हैं ना तो उसका टेस्ट फ्लेवर अलग आता है। तो बस यहाँ पर चिल्ला अच्छे से मैंने सेक लिया। अच्छे से फैला देना है उसको, जिस तरह से हम डोसा फैलाते हैं ना इस तरह से ही फैला देना है। और साइडों में बॉर्डर से हमने डाल दिया था इसको घी से। घी लो ऑयल लो, इसकी मर्जी है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, वो ग्रीन ग्रीन जो धनिया है ना वो, और साथ में कैरेट के लच्छे हैं, वो इतने प्यारे लग रहे हैं इसमें। और बस फिर उसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको सेक लेंगे, पहले दोनों साइड से सेक लेंगे और फिर उसके बाद में हम टॉपिंग करेंगे। क्योंकि अच्छे से अगर टॉपिंग कर लेंगे पहले तो अच्छे से सीखेगा नहीं ना। तो बस इसमें पहले मैंने डाल दिया था टमाटर, फिर डाल दिया था इसमें कांदा प्याज, और फिर ऊपर से डाल दिया था पनीर। और लिटरली बहुत बहुत यम्मी बनता है। हम मार्केट में भी जाके खाते हैं और इतना कॉस्टली मिलता है ये एक एक चिल्ला। तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और ऊपर से काली मिर्च मैंने स्प्रिंकल कर दी थी और हल्का सा सॉल्ट कर दिया था। और इसको अच्छे से इसको रोल कर दिया बीच में। और रोल करने के बाद में फिर इसको बीच में हम कट कर देंगे और इसको एंजॉय करें हम ग्रीन चटनी के साथ में। बहुत ज़्यादा यम्मी बना था फ्रेंड्स। और मैं आपको बता रही थी ना कि मटर मैंने बहुत सारा आज छील लिए हैं। अब मटर को भी स्टोर करके रखना है, क्योंकि अब ठंड जा रही है तो इस तरह की हम सब्जियां अब करेंगे स्टोर। और ये अब हमारा पहले हो रहा है डिनर। डिनर एंजॉय करने के बाद मैं आऊँगी यहाँ पर मटर का काम करने। अब यहाँ पानी, डिनर हो गया हमारा, पानी मैंने बॉईल करना रख दिया है और इसमें डाल दिए थे मटर। आप इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा चीनी डालो, चाहे मर्जी है चीनी डालो या नहीं, लेकिन थोड़ा सा नमक ऐड कर दो। आप इस तरह से मटर डालोगे ना और 2 ही मिनट में वो मटर ऊपर आते जाएंगे। और एक ना पेपर, जैसे न्यूज़पेपर या फूड पेपर, कुछ भी आप एक प्लेट में डाल के साइड में रख लीजिएगा। और 2 मिनट के अंदर जो जो मटर ऊपर आता जाएगा उसको स्टेनर की हेल्प से लेकर उसको साइड में रखते रहिएगा। और रात भर इस तरह से उसको रखना, और उसके बाद में मॉर्निंग में इसको पैकेट में डालना। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह से करना। अब आप ये देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में विजिबल हो रहा है, तो ये जो मटर है ऊपर आ गए हैं अब 2 मिनट के अंदर ही। अब इस तरह से जो जो मटर ऊपर आ गया उसको स्टेनर की हेल्प से लेकर अब हम इसको साइड में न्यूज़पेपर में फैला देंगे। और ये रात भर इस तरह से रखने हैं ताकि इसका मॉइस्चर सारा ड्रेन हो जाए। और मॉर्निंग में हम इसको पैकेट में भर के फिर हम इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। और ये साल भर ख़राब नहीं होते हैं फ्रेंड्स। आप पोहा में डालो, इडली में डालो, मटर पनीर बनाओ, कुछ भी रेसिपी बनाओ तो ये साल भर ख़राब नहीं होते। तो आज ही अभी से ठंडी जाने से पहले आप भी ये काम जरूर कर लीजिएगा। मेथी को भी वॉश करके सुखा लीजिएगा, कस्तूरी मेथी की तरह काम आती है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, इवन गोभी भी ड्राई कर सकते हैं, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ में धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करूँगी। और इस तरह से मेरे व्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि देखो कितने, अभी ये शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा करके ही लोड होता है, एकदम से नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैंने इन पैकेट में डाल के स्टोर करके रख लिया था। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और ये मैं मेथी को वॉश करके रख रही हूँ। और सुबह मेथी के बनेंगे यहाँ पे थेपले, और जो कि हमारे ब्रेकफास्ट में खाए जाएंगे। ग्राइंड करके रख दूँगी, सुबह इसका आटा गूंद लूँगी और बन जाएंगे थेपले। तो फ्रेंड्स
मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं इस तरह के व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर जाइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ फन।